अदम्य साहस की बदौलत पूरे देश को उन पर गर्व करने का मौका मिला था और ऐसे तमाम मौके आते रहे हैं जब देश के वीर जवानों ने देश को गौरव करने का मौका दिया। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन से, जहां उनको सम्मानित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि काफी लंबे समय से उनकी पदोन्नति भी जारी है। अभी कुछ वक्त पहले ही उनको शौर्य सम्मान से भी, शौर्य चक्र से भी नवाजा जा चुका है और लगातार ऐसी शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे के जरिए। और अभी कुछ दिनों पहले हम आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन भी उनको बनाया गया था। ये देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और बस कुछ ही देर बाद अभिनंदन वर्धमान को भी सम्मानित किया जाएगा वीर चक्र के साथ। बालाकोट एयर स्ट्राइक भला कौन भूल सकता है। सबको अच्छे से याद होगा कैसे हमने दुश्मन को धूल चटाई थी और उस वक्त कैप्टन अभिनंदन का उनका जो तरीका था और उनका जो कार्यशैली थी, पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व करने का मौका मिला था और अब जाकर उनको वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें और बहुत जल्द विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये वही अभिनंदन हैं, आपको याद होगा 2019 में बालाकोट के बाद जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था अपनी सूझबूझ की बदौलत। और ऐसा कोई भी भारतीय नहीं था जिसको उन पर गर्व ना हो रहा हो उस वक्त। ये वो वीर जवान है दरअसल जिनको पूरे इन्हीं के बदौलत ऐसा कहा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है महफूज हमको नजर आता है। और वक्त वक्त पर हमारे जो जवान हैं वो साबित करते रहते हैं कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली देश है और कभी भी हम इस पर गुमान नहीं करते। लेकिन अगर हम पर हमला किया जाएगा, हिंदुस्तान पर हमला किया जाएगा, तो हम उसका माकूल जवाब देने में सक्षम हैं। इस बात को हमने हर बार सिद्ध किया है। आपको याद होगा सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे 2019 में, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया था हिंदुस्तान ने। और पाकिस्तान की सरजमी पर घुसकर हमने आतंकियों का सफाया किया था, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन की बहुत बड़ी भूमिका रही। एवं माता श्रीमती सरोज ढौंडियाल। और इसी के चलते अभी कुछ वक्त पहले ही उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था, हम आपको बता दें। और अब जाकर वीर चक्र जैसे महंतम चक्रों में उनको नवाजा जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर में आपको याद होंगी अच्छे से, जब हिंदुस्तान वापसी पर ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। हमारे साथ सुनील भट्ट संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, इतने बड़े चक्र से सम्मानित किया जा रहा है हमारे अभिनंदन को, क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है? जी बिल्कुल, विंग कमांडर अभिनंदन ने शौर्य का परिचय दिया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस प्रकार से नियंत्रण रेखा को पार करके भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था और पाकिस्तान ने F-16 विमान भेजे थे, तब कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन ने शौर्य का परिचय दिया था और किस प्रकार पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद दुर्भाग्य से जब वो इजेक्ट हुए वहां से, तो अपने प्लेन से वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। बाद में वहां पर उनको पकड़ लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से उस समय मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कूटनीतिक स्तर पर भी, उसके बाद पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। और विंग कमांडर अभिनंदन जो है एक तरह का परिचय, एक सिंबल बन गए थे जिस प्रकार से भारतीय सुरक्षा बलों ने
बहादुरी का परिचय दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या उसके बाद जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था, तो अब उनको इस सम्मान से जो सम्मानित किया जा रहा है, बिल्कुल ये उनके शौर्य का एक तरह का रिकग्निशन है। जी सुनील, और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के बीच बीच में सम्मानों से जब सम्मानित किया जाता है, कभी चक्र देकर कभी पुरस्कार देकर, तो कितनी हौसला अफजाई होती है हमारे जवानों की? जी बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर ये जो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि एक जो है एक रिकग्निशन मिले। जिस प्रकार से जो हमारे जो सुरक्षा बल है आतंकवाद से लोहा लेते हैं, दुश्मन का मुकाबला करते हैं, शौर्य का परिचय देते हैं, बहादुरी का परिचय देते हैं, तो उनके इन चीजों को रिकग्नाइज करके उनको सम्मानित किया जाता है। तो बिल्कुल विंग कमांडर अभिनंदन को भी सम्मानित किया जा रहा है। इससे न केवल जो एयरफोर्स के जवान है, बल्कि समूचे जो भारतीय सुरक्षा बल है, चाहे वायुसेना हो, भारतीय सेना हो या नौसेना हो, सभी के जवानों में इससे काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और जिस प्रकार से विंग कमांडर अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था और भारतीय वायु सीमा में उसने अपने F-16 जो फाइटर विमान है उनको भेजा था, उसके बाद जिस प्रकार से विंग कमांडर अभिनंदन ने शौर्य का परिचय दिया था, बहादुरी का परिचय दिया था, और हम सब इससे पूरी तरह से भलीभांति परिचित है कि किस प्रकार से F-16 विमान को मार गिराया था विंग कमांडर अभिनंदन ने, एक बहुत बहादुरी का कार्य किया था। और पाकिस्तान में भी जब उनको पकड़ा गया और पाकिस्तान ने अपनी कैद में रखा, तो किस प्रकार से बिल्कुल दृढ़ होकर उन्होंने वहां पर भी जो है सामना किया। बाद में जिस प्रकार से मोदी सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो दबाव बनाया पाकिस्तान पर, उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन को उनको छोड़ना पड़ा। अब विंग कमांडर अभिनंदन को जिस प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है, ये बिल्कुल हर्ष की बात है समूचे देश के लिए, समूचे सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल सुनील, और एक बात और देखने वाली है कि जब से इतने बड़े हमने जो कार्रवाई करी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद से अभिनंदन जो है बैठे नहीं है। कहते हैं कि फौजी कभी बैठता नहीं है, लगातार निरंतर अनवरत चलता रहता है। उसी का प्रतीक जो है अभिनंदन है। और अभी कुछ ही वक्त पहले उनको जो है ग्रुप कैप्टन भी बनाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन जो है एक कर्नल के बराबर होता है। तो ये जो है इनका कार्यशैली में और मुझे लगता है कि जोश भर चुका है उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से उनके ओहदे को भी बढ़ाया जा रहा है और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उनके जो उन्होंने जो कामयाबी हासिल की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, जो पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था, उस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जिस बहादुरी का परिचय दिया था, उसका एक तरह से रिकग्निशन है। और विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको कि अब उनकी पदवी भी बढ़ाई गई है, उनको सम्मानित करने से निश्चित तौर पर जो बाकी सुरक्षा बल हैं उनमें भी एक हौसला आता है। तो ये गैलेंट्री अवार्ड देने का मकसद ही यही रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन एक प्रतीक बन गए थे, जिस प्रकार से उसके बाद जब पाकिस्तान ने उनको छोड़ा, तो समूचे देश में उनके लिए एक सम्मान जो है वो पैदा हुआ। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने मूछें रखी थी, अपनी दाढ़ी बनाई थी, तो लोग भी उसको कॉपी करने लगे थे। तो कितना उनका एक हिस्टीरिया बन गया था, एक क्रेज बन गया था समूचे देश में, खासतौर पर युवाओं में। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि देखिए अब फिल्म स्टार्स तो नहीं, लेकिन ये जो है जवान जो है हमारे हिंदुस्तान के, ये सही मायने में हीरो हैं देश के। और इन पर हमको गर्व है, और इनकी नकल करना, इनकी कॉपी करना हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि युवाओं में अगर बॉलीवुड के सितारे जिस प्रकार से अपना हेयर स्टाइल रखते हैं, वैसे ही युवा वर्ग उनको कॉपी करता है। लेकिन असल हीरो जो है हमारे, वो यही है जो देश के सैनिक हैं, देश के जो वायुसेना में हो, नौसेना में हो या अर्धसैनिक बल हो, जो कुर्बानियां देते हैं, जो अपनी खुशियों का कुर्बानी देते हैं, और कभी कभार उनको अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी देना होता है देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, ताकि हमारा जो तिरंगा है, जो कि देश की आन बान शान अस्मिता अखंडता का प्रतीक है, वो ऊंचा हमेशा रहे, उसकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो। तो उसके लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, कुर्बानियां देते हैं, प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं, परिवारों से दूर रहते हैं, सीमा पर डटे हुए हैं। तो सैनिकों का सम्मान जितना ज्यादा किया जाए उतना कम है। शब्दों में उनके जो कंट्रीब्यूशन को बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र उनको सम्मानित करता है तो निश्चित तौर पर इससे सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ता ही है। जी जी सूरज, बिल्कुल ठीक है आपने। ऐसा इनका सम्मान करना, इनकी तारीफ करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और आप सभी को याद होगा कि 14 फरवरी 2019 का दिन भला कौन भूल सकता है, जब जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने पुलवामा पर और CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला किया था, और पूरा देश जो है इससे झंझोड़ गया था। और ऐसा
एक मंजर हमारे सामने था जब उसमें कोई संभावना नहीं थी फाइट बैक ना करने की। पूरे देश की यही उम्मीद थी कि हम फाइट बैक करें और माकूल जवाब दें पाकिस्तान को। ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जो लाइव राष्ट्रपति भवन से हमारे बीच आ रही है, बहुत जल्द विंग कमांडर अभिनंदन को जो है वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश के लिए आज जो है बहुत गर्व का दिन है। ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें गुड न्यूज़ टुडे के जरिए आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे पॉजिटिव और सकारात्मक चैनल है गुड न्यूज़ टुडे। तो ऐसी तमाम खबरों पर हमारा फोकस रहता है जो हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ाए और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। दूसरी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैप्टन अभिनंदन कैसे शौर्य के साथ लड़ाकू विमानों को चलाते हुए, उड़ाते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। सही मायनों में देश के हीरो यही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसलिए आज इनको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 2019 से अब तक आपको कितना परिस्थितियों में बदलाव नजर आता है सेना के लिहाज से? जी बिल्कुल, अगर हम देखें जब से मोदी सरकार आई है तब से चाहे वो आधुनिक हथियार देना हो सेना को, सुरक्षा बलों को, वो मुहैया करवाए गए हैं। सुरक्षा जो है चाक चौबंद की गई है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, सुरक्षा जो है काफी चौक चौबंद कर दी गई है। और साथ ही में अगर हम देखें तो नए जो बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन किया गया है, मजबूत किया गया है। और पुलवामा में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो आतंकी वारदात करवाई थी सुसाइड बॉम्बर के जरिए, जिसमें हमारे 40 जो बहादुर सीआरपीएफ के जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। बालाकोट में जो जैश के आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में जो है कार्रवाई की, अपने F-16 जो लड़ाकू विमान है उनको भारतीय सीमा में भेजा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मुस्तैद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के उस हमले को भी नाकाम कर दिया, उससे साबित होता है कि हौसले काफी बुलंद है सुरक्षा बलों के। और खासतौर पर जैसे कि मैंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सुरक्षा को जो है महत्व दिया जा रहा है, चाहे आधुनिक जो हथियार देने हो, सीमा पर सुरक्षा को चौकस करना हो, या बाकी जो जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, तो काफी नए कदम उठाए गए। और साथ ही में जो जिस प्रकार से हमारा सहयोग जो विश्व के कई देशों से बढ़ा है, खासतौर पर अगर हम देखें इजराइल से सुरक्षा मुद्दों पर काफी हमारा सहयोग बढ़ा है, और क्योंकि इजराइल को भी आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ता है। और साथ ही में अगर हम देखें कि किस प्रकार से अमेरिका के साथ भी संबंध जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे वहाँ काफी सुदृढ़ संबंध थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभिनंदन को सम्मानित किया जा रहा है, वीर चक्र से उनको सम्मानित किया जा रहा है, बहुत हर्ष की बात है, गर्व की बात है समूचे देश के लिए। और खासतौर पर सुरक्षा बलों के लिए जो कि 24 घंटे तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि देश की सीमाओं की रक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का बनाए रखने में उनका एक अहम योगदान है। और अगर देश सुरक्षित है तो वो उनके के कारण सुरक्षित है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को कई बार अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान भी देना होता है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जो देश का तिरंगा है, जो देश की आन बान शान, अस्मिता, संप्रभुता, अखंडता का प्रतीक है, उस पर कोई आंच ना आए, देश का तिरंगा लहराते रहे, यही उनका जो है मकसद रहता है। 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो सुरक्षा बलों की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और जैसा कि आपने कहा कि उनको सम्मान भी अगर हम दें तो वो सूरज के सामने दिया जलाने वाली बात है, लेकिन फिर भी उनको अगर सम्मानित किया जाता है, जैसे कि आज अभिनंदन को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, उससे समूचे सुरक्षा बलों का जो है हौसला बुलंद होगा।
और खासतौर पर अगर हम देखें कि हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, नियंत्रण रेखा हो, अब पाकिस्तान ने नया तरीका ढूंढा है ड्रोन के जरिए हथियार भेजना, साथ ही में ड्रग्स की स्मगलिंग करना, तस्करी करना, ये एक नया पैंतरा है पाकिस्तान के। लेकिन इस चीज को निपटने के लिए भी सुरक्षा बल नई रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का जो योगदान है उसको समूचा राष्ट्र उसको नमन करता है। अभिनंदन को आज सम्मानित किया जा रहा है, काफी गर्व की बात है। और जैसा कि आपने भी कहा कि इससे जरूर ही सभी सुरक्षा बलों का हौसला बुलंद होगा और साथ ही में देश के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। जी जी सुनील, और एक बात और देखने वाली है यहाँ पर कि हिंदुस्तान की सीमा को और चौकचाबंद करने की ज़रूरत महसूस काफ़ी लंबे समय से प्रधानमंत्री को हो रही थी, क्योंकि सिर्फ बात अब एलओसी की नहीं रही है, अब बात एलएसी की भी है। और एलएसी भी पर भी हम मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं सुनील। और जैसा कि आपने बताया कि तमाम सुरक्षा बल हैं और जो आधुनिक साजो सामान के साथ तैयार है हमारी सेना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान का। जो खतरा है वो केवल नियंत्रण रेखा या पाकिस्तान से सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है, चीन से सटी हुई जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसमें भी हमेशा खतरा बना हुआ है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि चीन ने भी कैसे दुस्साहस किया है। गलवान घाटी में जो हुआ वहां पर हमारे बहादुर जो सैनिक है उन्होंने किस तरह से बहादुरी का परिचय दिया और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे सैनिकों का बलिदान कोई नहीं भूल सकता है कि चीन को भी हमने जो है चीन के दांत खट्टे किए हमारे सुरक्षा बलों ने। तो अगर हम देखें जिस प्रकार से भारत का जो पड़ोसी क्षेत्र है, चाहे हमारी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई हो, चाहे हमारी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा चीन के साथ सटी हुई हो, खतरा हर जगह बना हुआ है। अलग अलग चुनौतियां हैं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो आतंकवादियों की घुसपैठ भी होती है। पंजाब से भी अब तस्करी हो रही है, ड्रग्स की, हथियार भेजे जा रहे हैं, सुरंगों के जरिए भी आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है। हमने स्वयं देखा है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार खासतौर पर सांबा सेक्टर में, कठुआ सेक्टर में पाकिस्तान ने जो है आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई है सुरंगों के जरिए। और बीएसएफ ने कई बार उनके जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी भी फेरा है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार जो है आतंकियों को घुसपैठ करवाता है, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। लेकिन सैनिक जो है हमारे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान हो, नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान हो, मुस्तैदी है, चौकसी है, 24 घंटे हैं। दे कांट अफोर्ड टू लोअर द गार्ड, यानी कि वो कभी भी वहां पर रियायत नहीं बरत सकते हैं चौकसी में। तो लगा चाहे त्योहार हो, दीपावली हो, ईद हो, किसी भी त्योहार पर हमारे सैनिक अपनी खुशियों का बलिदान करते हैं, सीमा पर डटे हुए रहते हैं। और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता बनी रहे, उस पर कोई आंच ना आए। जी सुनील, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये देखिए, ये नया हिंदुस्तान है और नए हिंदुस्तान का दमखम अब पूरे देश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है, मान रहा है इस बात को और समझ भी रहा है कि हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। आपको अच्छे से याद होगा सुनील कि जब अभी कुछ वक्त पहले राजनाथ सिंह जो हमारा रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा, एक बयान दिया था एक बार कि जो हमारी परमाणु की जो नीति है नो फर्स्ट यूज़ की, उसको तोड़ा भी जा सकता है। मतलब मौका पड़ने पर हम जो है बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, तो हमको बिल्कुल उकसाया ना जाए। ये भी हम वक्त वक्त पर प्रूव करते रहें, सिद्ध करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश को, उनका भी बयान आपको अच्छे से याद होगा, जब चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारा परमाणु बम जो है वो क्या दिवाली के लिए है। तो ऐसे तमाम बयानों के ज़रिए भी हम संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं विश्व में कि देखिए, हमको बिल्कुल भी आंखें ना दिखाई जाएं, हम बिल्कुल माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब से ये है कि हमने हमेशा कहा है कि भारत जो है, चाहे पड़ोसी देश हो या पड़ोसी देश नहीं भी हो, हम सबके साथ शांति और सौहार्द चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे इलाके में आतंकवादी भेजे जाएंगे, हमारे इलाके में खून खराबा किया जाएगा, तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। हमारी शांति की जो इच्छा है उसको कमजोरी ना समझा जाए। तो हमने देखा है कि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पराक्रम भी कैसा दिखाया है। अगर हम 1971 की बात करें, उस समय जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी ठाना कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो सबक सिखाया गया। पाकिस्तान को दो हिस्से में तोड़ दिया गया, बांग्लादेश नया देश बनाया गया। और बाद में भी अगर हम देखें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय करगिल में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने घुसपैठ की,
तो उस घुसपैठ को भी हमने जो है पूरी तरह से पीछे कर दिया उन घुसपैठियों को, और करगिल में भी हमारी विजय हासिल हुई। तो पाकिस्तान बार बार दुस्साहस करता है, नए पैंतरे ढूंढता है, युद्ध भी लड़ा है हमसे, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान है कि जो सुधरता नहीं है। तो कूटनीतिक स्तर पर भी हमने कई बार दबाव डाला है। इस समय FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। तो जिस प्रकार से आतंकवाद के मुद्दे पर हमने कई बार विश्व पटल पर भी अपनी चिंता जताई है, लेकिन पाकिस्तान बार बार जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विक्टिम कार्ड खेलता है और स्वयं को ही विक्टिम मानता है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस नैरेटिव को कोई नहीं उसको लेता है। सबको पता लग चुका है कि पाकिस्तान जो है एक एपिसेंटर है, ग्लोबल एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। और जो अफगानिस्तान में हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस प्रकार तालिबान एक बार फिर जो है वहां पावर में आया है, उसके पीछे पाकिस्तान ही है। तालिबान तो एक मुखौटा है, दरअसल ISI और आतंकवादी जो है वही अफगानिस्तान को भी लहूलुहान उन्होंने किया है। वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन है वो अब शक्तिशाली हो गए हैं। तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI है। तो विश्व पटल पर भी इस समय पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। समूचे विश्व को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद का एपिसेंटर है। जी सुनील, और बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि कूटनीतिक लिहाज से भी हिंदुस्तान लगातार प्रयास करता रहता है कि कैसे वैश्विक मंच पर एकजुटता के साथ यूनानिमसली इस बात को हम बता सकें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान या कुछ चंद मुल्क जो हैं परेशान हैं आतंकवादियों से, और पूरे विश्व में ऐसे तमाम देश हैं। अमेरिका जैसा संपन्न देश भी 9/11 जैसी बड़ी घटना को झेल चुका है। तो ये बात पूरे विश्व को भी अब समझनी होगी कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही हल है कि उसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए और उसके जो विषैले फन है उसको कुचल दिया जाए। और ऐसे ही कोशिश हिंदुस्तान की हमेशा रहती है। और हम आपको बता दें कि ये जो वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है अभिनंदन को, ये 1947 में जो है पहली बार दिया गया था। और अभिनंदन के अलावा 361 अलग और वीर चक्र अभी तक प्रदान किए जा चुके हैं। Rear Admiral of Vice Admiral Sri Kumar Nair, Nausena Medal. ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। कुछ ही क्षणों में देखिए कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को जो है वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूरे देश का आज सीना चौड़ा हो रहा है। इतिहास के पन्नों में ये दिन हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे कैप्टन अभिनंदन ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया था, जिस पर पूरे देश ने गर्व किया था। और ये कहना चाहिए कि एक ऐसा बदला था जिससे पाकिस्तान भी घबरा गया था, और पाकिस्तान को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब ये नया हिंदुस्तान है और इसको जवाब देना आता है। ऐसी नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करने में हिंदुस्तानी सेना, हमारे जवान सक्षम हैं और हमेशा करते रहेंगे और करते रहे हैं। इससे पहले भी जितने युद्ध हुए पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान ने हमेशा उसको धूल ही चटाई है। आपको याद होगा कि 26 और 27 फरवरी को रात में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी। और भारत के हवाई हमले में पाकिस्तान में लगभग ऐसा कहा गया था कि 300 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए पता किया गया था कि काफ़ी बड़ी संख्या में उनके जो अड्डे हैं वो नेस्तनाबूद किए गए। इसी क्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक एक करके सम्मानित करते हुए Air Vice Marshal of Air Marshal Dilip Kumar Patnaik, Vayu Sena Medal.
सभी को इंतज़ार है कैप्टन अभिनंदन का, जिनकी अदम्य साहस की बदौलत, उनका जो अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका उनको सम्मान दिया जाए और वीर चक्र से उनको सम्मानित किया जाए। एयर वाइस मार्शल अब एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। जैसा कि हमने आपको बताया कि वीर चक्र जो है वो एक भारतीय को युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार का ये ऐसा कह सकते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी आज उनके लिए, उनके परिवारजन के लिए, और कितना बड़ा मौका है पूरे हिंदुस्तान को उन पर गर्व करने के लिए। ये सही मायनों में हिंदुस्तान के वीर हैं, हीरो हैं, वीरेंद्र सिंह रंधावा, जिनको नई पीढ़ी को भी एडमायर करना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए। इन्हीं के बदौलत हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, इन्हीं के बदौलत जो है हम चैन की नींद सो पाते हैं। हम देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लगातार सम्मानित करते चले जा रहे हैं। मेजर जनरल राजेश चोपड़ा को सम्मानित किया जा रहा है। ये देख रहे हैं अब राष्ट्रपति भवन से शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके बड़े बड़े पदों से और बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित किया जा रहा है। मेजर जनरल अमित कुमार सन्याल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अमित को अब सम्मानित किया जा रहा है। तो देखिए हिंदुस्तान के ये वो तमाम जवान हैं जो हिंदुस्तान को महफूज रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और मौके मौके पर साबित करते रहते हैं कि उनको क्यों चुना गया है, क्यों ये हिंदुस्तान की सीमाओं पर तैनात है, कैसे जल, थल और नभ में हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के सैनिक लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं और हमेशा हिंदुस्तान ने ये साबित किया है। देखिए देश की मिट्टी ही ऐसी है कि कुछ कर गुजरने का जज्बा यहाँ आपको पैदा होते ही आ जाता है। वही शायद भारत माँ की एक ऊर्जा है। मेजर जनरल संदीप शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। देखिए विशिष्ट सेवा मेडल दिया जा रहा है संदीप को। हम आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही कैप्टन अभिनंदन को ग्रुप कैप्टन बनाया गया था। उनकी पदोन्नति की गई थी उनके जज्बे को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर, और लगातार कैप्टन अभिनंदन जो हैं, मेजर जनरल पावन आनंद, सेवानिवृत्त। उनका काम जो है वो बोल रहा है और लगातार वो मेहनत में जुटे हुए, जिसका फल स्वरूप उनको ये तमाम सम्मान दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कैप्टन अभिनंदन को पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था अभी कुछ ही समय पहले, और अब जो है वीर चक्र से सम्मानित किया जाना है उनको, और पूरा हिंदुस्तान जो है उन पर आज गर्व कर रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता पूरा हिंदुस्तान। देखिए ऐसे सम्मान से, ऐसे मेडल से, ये सिर्फ मेडल्स नहीं होते, ये सिर्फ सम्मान नहीं होते या पुरस्कार नहीं होते, बल्कि ये एक
विशिष्ट सेवा में और नई ऊर्जा का संचार करते हैं, नई पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते हैं और आत्मबल को और बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये एक संदेश भी है कि हिंदुस्तान जो है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो कदम से कदम मिलाकर सेना के साथ खड़ा हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हों, मुख्य अभियंता सिविल या हमारे आशीष रक्षा सिंह मंत्री। राठौर, विशिष्ट सेवा मेडल सीमा सड़क बल। मरणोपरांत भी काफी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि एक सैनिक कभी शहीद नहीं होता, अनिल कुमार, बल्कि वो अपर हमेशा महानिदेशक सीमा मुस्तैद सड़क रहता। बल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। ये देखिए लाइव तस्वीरें। ग्रुप कैप्टन, अभी कुछ ही वक्त पहले उनकी पदोन्नति की गई थी और आज विंग उनको कमांडर अभिनंदन वीर 27 चक्र से फरवरी सम्मानित किया जा 2019 रहा को है। वायुसेना स्टेशन ये देखिए श्रीनगर में गर्व और ऑपरेशनल गौरव की रेडीनेस प्लेटफॉर्म शानदार पर तैनात तस्वीरें थे। सुबह गुड न्यूज़ टुडे पर 9:55 पर उन्नत हथियारों से ग्रुप लैस कैप्टन अभिनंदन को पाकिस्तानी वीर वायुसेना चक्र से के सम्मानित लड़ाकू किया जा रहा है। वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहित एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल अब कर्नल अजय सिंह कुशवाहा, जम्मू कश्मीर राइफल्स, 3री बटालियन, राष्ट्रीय राइफल्स। जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में दिनांक 22 नवंबर 2018 की रात 11:55 पर आतंकवादियों की उपस्थिति की विशेष खबर प्राप्त हुई।
लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह कुशवाहा सेना मेडल द्वारा तुरंत कार्रवाई कर संदिग्ध क्षेत्र के घेराव के लिए एक छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व किया गया। आतंकवादियों ने बाहर निकलते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की। अडिग रहकर आपने प्रमुख आतंकवादी को जवाबी गोलीबारी से बाध्य किया। 4 आतंकवादियों के एक समूह द्वारा हमला करने पर आपने अदम्य साहस और निर्भीक जोश का प्रदर्शन करते हुए